हेलो एवरीवन, खम्मा गाड़ी जोधपुर। मेरा नाम है एंकर साहिल इसरानी और आज हम आए हैं बेस्टिल की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने बेस्टिल के परिवार को इतना प्रेम दिया, इतना आगे बढ़ाया बेस्टिल के चैनल को। और जो कि कार्स लवर्स है उनको ये वीडियो पसंद आने वाला है। देखिए, कार हर एक का सपना होता है, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो चाहे वो सेकेंड हैंड हो। तो आज हम आए हैं एक और कार की वीडियो आपके लिए। आज हम आए जनरल कार बाजार में, जहाँ की आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी कार्स है। हम एक एक का रिव्यू करने वाले, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। तो देर किस बात की गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जनरल कार बाजार में सबसे बुलंद कार द रॉबिनहुड कार के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो S11 है जी, टॉप एंड मॉडल है। और ये कितने हजार किलोमीटर चली हुई है? ये 82,000 किलोमीटर चली हुई है। 82,000 किलोमीटर चली हुई है। सिर्फ आपने मॉडल कौन सा बताया, कौन से ईयर का मॉडल है ये? 2018 के। 2018, मतलब सिर्फ ये 3 साल पुराना मॉडल है और इतना कम किलोमीटर चला हुआ है। और अपने को ये कितना प्राइस में पड़ जाएगा? 15,25,000। 15,25,000। ओके, ये आपको पड़ जाएगा 15,25,000, मतलब 15,25,000 मात्र। देखिए, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये गाड़ी चमक रही है और इसके इंटीरियर्स भी एकदम अच्छे हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स भी आप इसके देख सकते हैं। एकदम न्यू ब्रांड न्यू गाड़ी RJ15 है, जैसलमेर की गाड़ी है। इसकी एयर कंडीशनर भी काफ़ी पावरफुल है, सुपर स्पेशियस गाड़ी है, 7 सीटर। और इसका बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके व्हील्स भी काफ़ी मजबूत है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सेकेंड हैंड गाड़ी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने नई गाड़ी उठाई है। द नेक्स्ट कार वी हैव इज मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी अपने ब्रांड से ही पहचाना जाता है, अपने भरोसे से पहचाना जाता है। तो ये मारुति की सबसे लीडिंग कार ब्रांड है और कार कंपनी है। तो आप इसकी देख सकते हैं, हमारे पास स्विफ्ट डिजायर VDI है। इसका मॉडल जानना चाहते हैं सबसे पहले भैया से। 2011 का मॉडल है और ये कितने हजार किलोमीटर चली हुई भैया? ये 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। 2011 का मॉडल है और 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। इसकी अब आते हैं प्राइसिंग पर। तो इसकी क्या प्राइस है? ये 3 लाख। 3 लाख ओनली, मतलब 3 लाख मात्र। इसकी अब एक्सटीरियर की बात करते हैं तो टॉल हेड लैम्प से इसका फिनिशिंग देख सकते हैं हम, काफ़ी क्लासी सिल्वर फिनिश है। और इसकी हम हेडलाइट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी टॉल है। इसकी नंबर प्लेट देख सकते हैं, प्रॉपर RJ19, मतलब ये जोधपुर का फर्स्ट हैंड मॉडल है। इसके बाद हम इसके इंटीरियर्स की बात करेंगे। इंटीरियर्स में इसके सुपर स्पेशियस कंफर्टेबल लेदर सीट्स है, पावर स्टेयरिंग है, पावर लॉक्स है, पावरफुल AC है। तो मतलब आपको 3 लाख रुपए में और क्या ही चाहिए। इसकी मैं प्राइस वापस रिपीट कर देता हूँ, 3 लाख ओनली, जो कि मारुति सुजुकी की चमचमाती विटारा ब्रीजा कार है हमारे आगे। हम भैया से जानना चाहेंगे, सबसे पहले इसका मॉडल जानना चाहेंगे। नया मॉडल ही लग रहा है मुझे। 2017 का मॉडल है सर ये। 2017, मतलब 4-5 साल पुराना मॉडल है सिर्फ। और इसके हम किलोमीटर्स ड्रिवन, कितना किलोमीटर चली हुई गाड़ी है? 75,000 किलोमीटर। सिर्फ ये गाड़ी 75,000 किलोमीटर चली हुई है। 2017 का मॉडल है। उसके बाद हम आते हैं इसके एवरेज पर। मारुति सुजुकी की कार्स एवरेज के लिए जानी जाती है, लॉन्ग लाइफ के लिए जानी जाती है, सस्टेनेबिलिटी के लिए जानी जा रही है। तो इसका हम सबसे एवरेज जानना चाहेंगे। इसका क्या एवरेज है? 20 किलोमीटर पर लीटर का। 20 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसका एवरेज देख सकते हैं। और इसका अब आते हैं जिस ग्राहक जानने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, वो है प्राइस। तो अब इसकी प्राइस जानना चाहते हैं हम, क्या प्राइस है भैया इसकी? 8 लाख है, नेगोशिएबल प्राइस रहेगी। 8 लाख है, लेकिन ये नेगोशिएबल प्राइस रहेगी। तो 8 लाख मुझे नहीं लगता है ज़्यादा प्राइस है इसके लिए। देखिए, अब इसके एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स की बात करना चाहेंगे। इसका कलर काफ़ी ग्लॉसी है, सिल्वर कलर, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा कोटेड है। बिल्कुल भी एक भी जगह पे स्क्रैच मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके इंटीरियर्स पे। इसके इंटीरियर्स में साउंड सिस्टम इसका बहुत पावरफुल है, AC पावरफुल है, पावर स्टेयरिंग्स है, पावर विंडोज है, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल इसकी सीट्स है, ब्यूटीफुल लेदर कंफर्टेबल सीट्स है इसकी। अब हम अगली गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि फिर से मारुति सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी हमारे पास है। हम मारुति सुजुकी की गाड़ी का रिव्यू इतना ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये फास्ट सेलिंग कार्स है। इनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी डिमांड है ग्राहकों के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो अब हम मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VDI का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भैया से इसका मॉडल। 2012 मॉडल है। ओके, 2012 मॉडल है और ये कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई है? 75,000 किलोमीटर चली हुई है। 2012 मॉडल, भले आप देख सकते हैं 8-9 साल पुराना मॉडल है, लेकिन इसके किलोमीटर ड्रिवन बहुत कम है। सिर्फ 75,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। उसके बाद हम आते हैं इसकी प्राइसिंग पर। तो हम अपने को ये कितने में पड़ जाएगी? ये 3,70,000 में नेगोशिएबल प्राइस रहेगी इसकी। इसकी प्राइस भैया से हमें जानने को मिली है 3,70,000। ये की नेगोशिएबल प्राइस है, मतलब 3,70,000 ओनली, जो कि हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अब हम इसके एक्सटीरियर्स के बारे में बात करेंगे। स्विफ्ट VDI और स्विफ्ट डिजायर की क्या स्पेसिफिकेशंस होती है मेनली। जो इसके हेडलाइट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी टॉल हेडलाइट्स होते हैं। उसके बाद हम आएंगे इसकी कोटिंग पर। इसकी काफ़ी अच्छी कोटिंग है, वाइट कोटिंग है
और उसके बाद हम इसके इंटीरियर्स पे जाएंगे। तो इसके इंटीरियर्स में इसका साउंड सिस्टम काफ़ी पावरफुल है, इसकी पावर स्टीयरिंग है, पावर लॉक्स है और आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट देंगे। इसके हेडरेस्ट प्योर लेदर सीट्स इसमें अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट पैकेज गाड़ी है आपको 3,75,000 में। अब हम गाड़ी का एक नेक्स्ट रिव्यू गाड़ी का करने वाले हैं, वो क्या है महिंद्रा की XUV 300, जो कि एक बहुत ही अच्छी SUV है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी काम आती है। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो ये गाड़ी बिल्कुल आपके लिए बनी है। अब हम जानना चाहेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये कौन सा मॉडल है। ये 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है और इसकी चमक आप देखते ही बनती है। इसकी कितनी अच्छी प्योर रेड इसकी चमक है और कितनी अच्छी इसकी कोटिंग है। और इसका सेकेंड थिंग हम जानना चाहेंगे कितनी हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। ये 52। ये सिर्फ 52,000 किलोमीटर चली हुई है। लेटेस्ट मॉडल है, 2019 मॉडल है। और उसके बाद आते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी इच्छुक होते हैं उस बात को जानने के लिए, हम आते हैं उसकी प्राइसिंग पे। तो क्या प्राइस में हमें ये 8.5 लाख रुपए ये आपको मिल जाएगी 8.5 लाख, मतलब 8,50,000 ओनली। अब हम नई कार का रिव्यू करने वाले हैं, वो क्या महिंद्रा की XUV 300। इसके एक्सटीरियर देख सकते हैं, इसकी रेड कोटिंग बिल्कुल ही ग्लॉसी फिनिश है, इसका बहुत अच्छा लुक दे रही है। और हेडलाइट्स के नीचे आप देख सकते हैं क्योंकि एक एडवेंचर कार है, इसके फॉग लैंप्स भी बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी कार के इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, पावरफुल एयर कंडीशनर है, इसकी पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज़ है, इसकी हेडलैम्प्स है वो भी बहुत अच्छी है, बैकलाइट्स बहुत अच्छी है। बूट स्पेस, क्योंकि एक एडवेंचर कार है तो इसका बूट स्पेस बड़ा होना लाजमी है। 5 सीटर फैमिली स्पेस कार है ये। देखिए अब नेक्स्ट कार का रिव्यू करने वाले जो कि Hyundai की क्रेटा है। ये टॉप सेलिंग कार्स में से है जो कि SUV सीरीज में आती है। अब इसके हम कुछ स्पेसिफिकेशंस जानना चाहेंगे भैया से। लेटेस्ट मॉडल ही है, इसके मॉडल के बारे में गफ्फार भाई थोड़ा हमें बताएंगे। ये SX टॉप एंड मॉडल है। ये 2015 मॉडल की है। 2015 मॉडल। और ये कितने किलोमीटर चली हुई है? ये 80,000 चली है। 2015 मॉडल, 80,000 किलोमीटर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जो कि व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम जानना चाहेंगे गफ्फार भैया से। 8,75,000 रुपये। इसकी प्राइसिंग है 8,75,000 मात्र, 8,75,000 ओनली। अब हम इसके एक्सटीरियर्स और आपको इंटीरियर्स के बारे में बताना चाहेंगे। इस एक्सटीरियर में सबसे पहले हम Hyundai की बहुत अच्छी बैजिंग देख सकते हैं, उसके इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी हेडलाइट्स है। उसके नीचे आप फॉग लैंप्स भी देख सकते हैं। मेन बड़ी SUV कार्स का क्या बेनिफिट होता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है। तो कहीं आप ऑफ रोडिंग पे भी जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा, तो लॉन्ग ट्रिप्स भी आपकी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है क्योंकि ये इसका पावरफुल म्यूजिक सिस्टम है जो कि आपको बहुत अच्छा फील देगा ओवर द ड्राइव। नेक्स्ट एंड द थर्ड कार जो कि हम रिव्यू करने वाले हैं वो वापस से हम स्विफ्ट डिज़ायर का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे मतलब ज़्यादा बिकने वाली कार है। ऐसा ना आप दूसरा वीडियो देख रहे हो तब तक तीसरी कार बिक जाए, तो हमने सोचा 2-3 स्विफ्ट डिज़ायर का रिव्यू कर लेते हैं। तो ये स्विफ्ट डिज़ायर हमारे सामने खड़ी है। इसका मॉडल नंबर सबसे पहले जानना चाहेंगे। ये 2016 मॉडल है। ओके 2016 का मॉडल है, मतलब ये ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है। और उसके बाद हम सेकेंड चीज़ जो जानना चाहेंगे भैया से वो कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। 82,000। ये भी 82,000 किलोमीटर्स चली हुई है, मतलब 2016 का मॉडल और 82,000, मतलब आप देख सकते हैं ईयर्स काफ़ी है। लेकिन अब किलोमीटर्स ड्रिवन की बात करें तो ईयर्स के मुकाबले वो काफ़ी कम है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट जानना चाहते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस को लेके सबसे ज़्यादा लोग इच्छुक रहते हैं। कार्स तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, सबको पसंद आती है, पर प्राइस भी अच्छी है यहाँ पे। हम प्राइस जानना चाहते हैं इसकी। 5,75,000। ओके इसकी प्राइस है 5,75,000, मतलब 5,75,000 ओनली। देखिए हम नई गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि टाटा तो हमने नाम से ही चलती है। अब हम टाटा सफारी स्टॉर्म गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। अब थोड़े स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं, कितना एवरेज देती है। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है ग्राहकों के मन में, और कितने मॉडल है, कौन सी प्राइस हमें पड़ती है इसकी। तो सबसे पहले हम मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे भैया से। ये 2013 मॉडल की है। 2013 मॉडल की है। उसके बाद हम जानना चाहेंगे इसका एवरेज कितना है ऑन हाईवे। 15 प्लस का है। 15 से 18 का एवरेज दे देगी ऑन हाईवे। अगर आप बिल्कुल ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको इतना अच्छा एवरेज के साथ एकदम अच्छा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कितने हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। ये 80,000 चली है। ओके 80,000 किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कितने की पड़ जाएगी अपने को ये कार। ये 5.5 लाख रुपए। ओके कार आपको पड़ जाएगी 5.5, मतलब 5,50,000 ओनली।
अब हम आपको इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर्स के बारे में बताना चाहेंगे। उससे पहले हम इसकी सफारी स्टॉर्म की एक खास बात बताना चाहेंगे। चाहे टाटा कितनी भी अभी नई मॉडल्स न्यू गाड़ियाँ लॉन्च करता है, लेकिन टाटा सफारी की जो ब्रांड वैल्यू है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसकी ब्रांड वैल्यू आज अगर 5-7 साल पहले की भी गाड़ी खरीदेंगे तो आपको अच्छी वैल्यू में मिल जाएगी, और अगर आप रीसेल भी करेंगे तो इसकी अच्छी वैल्यू है। एक्सटीरियर्स की बात करते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं कितना वाइड ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी हेडलाइट्स पावरफुल है। टाटा की फ्रंट में बैजिंग बहुत अच्छी की गई है। स्ट्रॉम आपको क्लियर देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आएंगे इसके लेग रेस्ट पे। इसका लेग रेस्ट भी काफ़ी वाइड है। तो उसके बाद हम आते हैं इंटीरियर पे। इसके इंटीरियर भी काफ़ी क्लासी है, और इसके जो प्योर लेदर ग्रे सीट्स है वो आपको विद कंप्लीट प्रॉपर हेडरेस्ट इन एवरी सीट, वो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट फील कराएंगे, और इसके पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज काफ़ी अच्छा फील देंगे। इसी के साथ हम जनरल कार बाजार का सफ़र यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको मेजर लीडिंग कार ब्रांड्स है वो सारी की सारी हमने आपको कार ब्रांड्स बताई। होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, उसके बाद महिंद्रा की काफ़ी कार्स ले ली हमने, टाटा की ले ली, और स्विफ्ट डिज़ायर और वीडीआई की हमने आपको 3-4 कार्स बताई क्योंकि वो टॉप रनिंग कार्स है। और उसके बाद हमने इस वीडियो में प्रॉपर 8 से 9 कार्स का रिव्यू किया है। हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि हमने एक पोल क्रिएट किया था हमारे चैनल पे, उस पर हमें व्यूअर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अप्रॉक्स 70 to 75% लोगों को कार की वीडियोस चाहिए थी। तो जो कि कार लवर्स है और जो कि सेकेंड हैंड कार्स में इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वीडियोस की तरह भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ऑन योर मोबाइल फ़ोन। इसी के साथ मैं एंकर साहिल इसरानी आप सभी से विदा लेता हूं, और जाते जाते एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आप आएंगे बेस्टिल की तरफ से तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक और खासियत मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइनेंस की भी आपको सुविधा मिल जाएगी ताकि आप इजी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सके। फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, जैसे एयू बैंक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, चोलामंडलम हो गई, मतलब 10 से 12 यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी ताकि आप इजी फाइनेंस पे अपनी मनपसंद कार ले सकें।